Hello everyone. This is the fourth lecture of the topic Introduction to Pharmaceutical Analysis. पहले के 3 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स उसके बारे में डिस्कशन किया था। देन कुछ सॉल्यूशंस, एनालिटिकल सॉल्यूशंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर अगर वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो कैसे उसको स्टैंडर्डाइज़ किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशंस हैं जो कि एज सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं एनालिसिस में। तो उनका कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको स्टैंडर्डाइज़ कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का अगर 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है तो वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि आपको बताया था कि जिसका भी सॉल्यूशन बनाना है वो सॉलिड स्टेट में रहता है या लिक्विड स्टेट में रहता है, पहले वो देखना है। तो ये सॉलिड स्टेट में रहता है। अब ये सॉलिड स्टेट में रहता है तो पहले उसका मॉलिक्यूलर वेट देख लेना है। तो सोडियम थायोसल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 248 ग्राम और उसकी वैलेंसी देख लेनी है। तो वैलेंसी होती है 1। अब ये वैलेंसी कब इम्पॉर्टेंट होगा, जब हम नॉर्मल सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अपने को इक्विवेलेंट वेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वैलेंसी है 1, तो इक्विवेलेंट वेट भी सेम होगा एज दैट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, 248 ग्राम हो गया। तो ये अगर 248 ग्राम लेंगे और उसका 1000 ml सॉल्यूशन बना देंगे तो वो हो गया 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे प्रिपेयर करना है 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब 10 टाइम्स और डिवाइड किया गया है 1 को। तो यहाँ पर वेट भी 10 टाइम्स डिवाइड करके लेंगे। तो 248 को 10 से डिवाइड किया तो 24.8, इसका मतलब 24.8 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट लेना है। और उसको लेने के बाद फिर उसको एक 1000 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया जाएगा और उसमें उसको ट्रांसफ़र कर देना है। और फिर उसमें ऐड करना है 200 ml ऑफ फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड डिस्टिल वाटर। फिर उसमें डिस्टिल वाटर ऐड कर देना है। सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है और उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 24.8 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट वे करके प्लेस कर देना है और फिर 200 ml वाटर, डिस्टिल वाटर उसमें ऐड करना है। उसको अच्छे से शेक करना है, 2 मिनट के लिए शेक करेंगे ताकि सोडियम थायोसल्फेट जो है उस वाटर में डिज़ोल्व हो जाए। और फिर उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे अप टू 1000 ml विथ डिस्टिल वाटर। तो इस तरीके से सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। और वो जो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसका स्ट्रेंथ होगा 0.1 नॉर्मल। तो इस तरीके से 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है। अब ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आता है। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो इसको स्टैंडर्डाइज़ करना होगा। तो स्टैंडर्डाइज़ करेंगे तो कैसे किया जाता है वो देखते हैं। अब जब सोडियम थायोसल्फेट को स्टैंडर्डाइज़ करेंगे तो वो पोटाशियम आयोडेट से करना है। एक्चुअल में आयोडीन से होता है। तो पहले पोटाशियम आयोडेट लेना है, देन पोटाशियम आयोडाइड लेना है, दोनों को रिएक्ट कराना है एसिडिक मीडियम में, तो आयोडीन रिलीज़ होगा। देन दैट आयोडीन विल रिएक्ट विथ सोडियम थायोसल्फेट। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो जब प्रोसीजर देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट का, तो सबसे पहले तो एक आपको आयोडीन फ्लास्क यहाँ पर लेना है और उस आयोडीन फ्लास्क में सबसे पहले 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटाशियम आयोडेट ऐड करना है। तो पोटाशियम आयोडेट से स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, तो पोटाशियम आयोडेट का 0.1 नॉर्मल पहले सॉल्यूशन बना लेना है और 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका 10 ml आयोडीन फ्लास्क में लेना है और उसके बाद उसमें 2 ग्राम ऑफ पोटाशियम आयोडाइड ऐड किया जाएगा। उसमें 2 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे और 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाएगा और फिर उसको डार्क में रख देना है 10 मिनट के लिए। अब जब डार्क में रखेंगे 10 मिनट के लिए तो फिर ये वाला रिएक्शन वहाँ पर होगा। देखिए पोटाशियम आयोडाइड लिया था, देन पोटाशियम आयोडेट लिया, पोटाशियम आयोडेट लिया और ये देखिए पोटाशियम आयोडाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, डार्क में रख दिया, तो ये रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन होगा
तो क्या रिलीज़ हो रहा है यहाँ पर, आयोडीन रिलीज़ हो रहा है। और फिर ये रिएक्शन हो जाएगा उस आयोडीन फ्लास्क में, तो फिर उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स आपको स्टार्च इंडिकेटर डालना है, और स्टार्च इंडिकेटर डालने के बाद फिर उसका टाइट्रेशन करेंगे। तो एक ब्यूरेट लेंगे और ब्यूरेट में सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन जो 0.1 नॉर्मल बनाया था जिसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है, उस सॉल्यूशन को ब्यूरेट में पहले फिल कर देना है। फिल करने के बाद जो फ्लास्क है जिसमें ये रिएक्शन हुआ है, जिसमें आपने पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडेट और सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, फिर उसमें बाद में आपने स्टार्च सॉल्यूशन भी डाला, तो वो उसको टाइट्रेट करेंगे सोडियम थायोसल्फेट से जो कि ब्यूरेट के अंदर फिल्ड है। और टाइट्रेशन तब तक करना है जब तक कि एंड पॉइंट ना आ जाए। और एंड पॉइंट में क्या होगा कि डिसअपियरेंस ऑफ ब्लू कलर होगा एंड दैट विल सिग्नल द एंड पॉइंट। तो अगर ब्लू कलर आपका डिसअपियर हो जा रहा है तो उस समय पे आपका एंड पॉइंट आ गया है और रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद फिर फार्मूला है N1V1 = N2V2। इस फार्मूले से आपको कैलकुलेट करके सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन जिसका स्टैंडर्डाइजेशन करना था उसका एक्चुअल नॉर्मेलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ N1V1 जो है वो जिससे कर रहे हैं वो हो गया, तो N1 विल बी नॉर्मेलिटी ऑफ पोटाशियम आयोडेट। तो पोटाशियम आयोडेट की नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.1 नॉर्मल। देन V1 इज वॉल्यूम ऑफ पोटाशियम आयोडेट सॉल्यूशन यूज, तो वॉल्यूम कितना है, 10 ml हो गया। देन N2 जो है दैट इज एक्चुअल नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट जो कि अपने को निकालना है। और V2 है वॉल्यूम कंज्यूम ड्यूरिंग टाइट्रेशन, तो वॉल्यूम कंज्यूम ड्यूरिंग टाइट्रेशन आपको टाइट्रेशन से ब्यूरेट रीडिंग जो आएगी वो हो जाएगी। देन N2 विल बी N1V1/V2। तो उस तरीके से हम N2 डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन जो कि 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर किया गया था उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट एक कोई सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट एक सॉल्यूशन है सेरिक एमोनियम सल्फेट। सेरिक एमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन जो बनाना है वो 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। अब 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें भी पहले क्या देखेंगे कि ये सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में आता है, तो सॉलिड स्टेट में। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट जो आता है वो 632.5 ग्राम होता है। तो उसके लिए अब ये मोलर सॉल्यूशन है, तो मोलर सॉल्यूशन में क्या है कि जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही अगर 1000 ml सॉल्यूशन उतना लेकर 1000 ml सॉल्यूशन अगर बना देते हैं तो वो 1 मोलर सॉल्यूशन बनता है। बट अपने को यहाँ पर 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो 632.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 63.25 के अराउंड आता है। तो इसको अब राउंड फिगर में 65 ग्राम भी बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, आप ले सकते हैं, बट एग्जैक्ट देखेंगे तो 63.25 ग्राम एक्चुअल में सेरिक अमोनियम सल्फेट लेना है। अब उसको लेने के बाद फिर 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद उसमें 30 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाएगा और 500 ml वाटर ऐड करना है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर है उसका पहले मिक्सचर बना लेंगे और फिर उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसमें कि सेरिक अमोनियम सल्फेट लिया था उसमें प्लेस करेंगे। और प्लेस करने के बाद फिर उसको हल्का सा हीट किया जाएगा। हीट करने से होगा क्या कि सेरिक अमोनियम सल्फेट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा एसिडिक कंडीशन में, तो वो अच्छे से डिज़ोल्व होता है। उसके बाद कूल करना है, कूल करने के बाद फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आएगा उसको दूसरे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेना है और फिर उसमें उसको डिस्टिल वाटर से वॉल्यूम मेकअप 1000 ml तक कर देना है। तो इस तरीके से सेरिक अमोनियम सल्फेट 0.1 मोलर सॉल्यूशन यहाँ पर बन जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर
सबसे पहले एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या फिर यहाँ पर बीकर भी ले सकते हैं, बीकर लीजिए या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लीजिए। रिक्वायर्ड अमाउंट दैट इज़ 63.2 ग्राम सेरिक अमोनियम सल्फेट उसमें वे करके डालिए। फिर एक मिक्सचर सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का प्रिपेयर करना है। 500 ml वाटर होगा, 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड होगा, उसका मिक्सचर बनाना है, उस बीकर में ऐड कर दीजिए या फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिए हो तो उसमें ऐड कर दो। फिर उसको हल्का सा हीट करो तो जो सेरिक अमोनियम सल्फेट होगा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर उसको कूल करना है, कूल करने के बाद फ़िल्टर करना है। तो फिल्ट्रेट जो आएगा उसको एक 1000 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में फिर प्लेस करना है और फिर वॉल्यूम मेकअप करना है उसको 1000 ml तक डिस्टिल वाटर से। तो इस तरीके से सेरिक अमोनियम सल्फेट का 0.1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। तो अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन देखते हैं। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन होगा वो यहाँ पर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से किया जाता है। अब आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से सेरिक अमोनियम सल्फेट का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले करना ये है कि एक कोनिकल फ्लास्क लेना है और उस कोनिकल फ्लास्क में 0.2 ग्राम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को वे करके प्लेस कर देना है, डाल देना है। और उसके बाद उसमें 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होगा वो 8% वेट बाय वॉल्यूम इतने स्ट्रेंथ का सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होना चाहिए और उसका 25 ml उस कोनिकल फ्लास्क में डाल देना है। उसके बाद उसमें वाटर ऐड कीजिए, वाटर 100 ml ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर उसमें 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, 0.5 ml ऑस्मिक एसिड डालना है एंड देन फेरोइन सल्फेट सॉल्यूशन डालना है और फेरोइन सल्फेट 2 to 3 ड्रॉप्स डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये यहाँ पर एज इंडिकेटर यूज़ होता है। तो फेरोइन सल्फेट डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर ब्यूरेट लेना है। ब्यूरेट में सेरिक अमोनियम सल्फेट जो प्रिपेयर किया था वो फिल कीजिए और उसके बाद फिर टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। टाइट्रेशन जब किया जाएगा तो जो कलर चेंज होगा वो पिंक टू पेल ब्लू होगा और जैसे ही पिंक कलर से ब्लू कलर में कन्वर्ट हुआ वैसे ही आपका एंड पॉइंट आ जाता है। और उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे सेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन जो है जिसको 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाया था वो एग्जैक्ट मोलरिटी उसकी क्या है वो डिटरमाइन किया जाएगा। अब अभी तक जितने भी सॉल्यूशंस हमने बनाए तो उसको स्टैंडर्डाइज जो किया है तो उसमें जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो N1V1 = N2V2 मेथड से कर रहे थे। यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट फैक्टर अगर गिवन है तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का इक्विवेलेंट फैक्टर फॉर 0.1 मोलर सेरिक अमोनियम सल्फेट जो होता है वो गिवन है। अब गिवन है तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है M = W × RM / V × E। तो ये जो फार्मूला है M इज़ नथिंग बट मोलरिटी ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट की मोलरिटी एंड दैट M = W जो हो गया है वेट ऑफ स्टैंडर्ड टेकन। अब वेट ऑफ यहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो उसका वेट कितना ले रहे हैं 0.2 ग्राम। तो W के जगह पे ये 0.2 ग्राम लिख देंगे। तो W × RM मतलब रिक्वायर्ड मोलरिटी। तो रिक्वायर्ड मोलरिटी क्या है यहाँ पर रिक्वायर्ड कितनी है 0.1 मोलर है तो 0.1 हो गया अपॉन V जो है ब्यूरेट रीडिंग है तो जो भी ब्यूरेट रीडिंग आएगी उसके वो V की जगह पे लिख देना है इनटू E। अब E क्या है दैट इज़ इक्विवेलेंट फैक्टर। तो इक्विवेलेंट फैक्टर आपको गिवन है 0.004946। तो इस तरीके से मोलरिटी सेरिक अमोनियम सल्फेट का डिटरमाइन किया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। पहले एक कोनिकल फ्लास्क सबसे पहले तो ब्यूरेट लेना है, ब्यूरेट में फिल कर देना है सेरिक अमोनियम सल्फेट जिसका टाइट्रेशन जिसका स्टैंडर्डाइजेशन होना है। उसके बाद एक कोनिकल फ्लास्क लेना है जिसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड 0.2 ग्राम जो कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है वो डालिए। उसके बाद उसमें 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, 100 ml वाटर डालना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर उसमें 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, 0.5 ml ऑस्मिक एसिड डालना है। फिर आपका इंडिकेटर जो है फेरोइन सल्फेट वो फेरोइन सल्फेट डालना है। फिर उसको टाइट्रेट करना है। अब जब टाइट्रेट करेंगे तो जो टाइट्रेशन जब स्टार्ट किया जाएगा तो पिंक कलर होगा सॉल्यूशन का मिक्सचर का।
और जैसे ही टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ एंड पॉइंट आएगा वो पेल ब्लू कलर आने लगेगा। तो जैसे ही पेल ब्लू कलर आए आप ब्यूरेट की रीडिंग नोट कर लेंगे। ऐसे ही ये प्रोसेस को 3 बार आप रिपीट किया जाएगा कंकरेंट रिज़ल्ट आने के लिए, सेम रिज़ल्ट लाने के लिए। फिर उसकी मीन वैल्यू लीजिए, मीन वैल्यू लेने के बाद मोलरिटी डिटरमाइन करना है सेरिक अमोनियम सल्फेट का बाय यूजिंग द फॉर्मूला M इज इक्वल टू W इंटू RM/V/E। इस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट एक सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.1 मोलर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही पॉपुलर सॉल्यूशन है जो कि बहुत सारे एनालिटिकल मेथड्स में यूज़ होता है। तो 0.1 मोलर HCl कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सॉलिड स्टेट में आ रहा है कि लिक्विड स्टेट में आ रहा है। तो ये लिक्विड स्टेट में आता है। कंसनट्रेटेड HCl जो है वो लिक्विड स्टेट में आता है। फिर उसी से आपको 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा। तो लिक्विड स्टेट में आता है तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए 1000 ml में उस कंसनट्रेटेड एसिड का कितना ml लिया जाएगा। तो यहाँ पे HCl के लिए 85 ml अगर कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन लेते हैं और उसको हम 1000 ml बना देते हैं विथ डिस्टिल वाटर, तो वो अपने को 1 मोलर सॉल्यूशन दे देता है। लेकिन यहाँ पर 0.1 मोलर बनाना है, तो 0.1 मोलर बनाना है तो ये जो 85 ml है उसको भी आपको 10 टाइम्स कम करके लेना होगा, तो 8.5 ml हो जाएगा। तो 8.5 ml HCl सॉल्यूशन लेंगे और उसको एक 1000 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल देंगे और उसको वॉल्यूम मेकअप किया जाएगा 1000 ml तक विद डिस्टिल वाटर टू ऑब्टेन 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। बस ये चीज़ जानना है आपको कि 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पर 85 ml कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन लेना होता है। तो और अगर 85 ml 1 मोलर के लिए लेना है तो 0.1 के लिए कितना लिया जाएगा, 8.5 लिया जाएगा। तो 8.5 ml कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन लेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे और उसको वॉल्यूम मेकअप करेंगे 1000 ml तक विद डिस्टिल वाटर टू ऑब्टेन 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से HCl सॉल्यूशन 0.1 मोलर प्रिपेयर हो जाता है। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन देखते हैं। अब देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HCl 0.1 मोलर। जो HCl सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है 0.1 मोलर, अब उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें एक कोनिकल फ्लास्क लेना है और उस कोनिकल फ्लास्क में 0.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आपको ऐड करना है और उसमें 20 ml ऑफ वाटर डालना है और उसको अच्छे से सोनिकेट करना है 5 मिनट के लिए, ताकि जो सोडियम कार्बोनेट है वो वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद उसमें इंडिकेटर यूज़ किया जाएगा, तो 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल रेड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्यूरेट होगा, उस ब्यूरेट में जो HCl है जिसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है वो HCl उस ब्यूरेट में फिल करके रख देंगे। और जो आपका कोनिकल फ्लास्क था जिसमें सोडियम कार्बोनेट और वाटर डाला था, फिर इंडिकेटर डाला, उसका मीन्स टाइट्रेशन किया जाएगा। अब टाइट्रेशन जब करेंगे तो जैसे ही पिंक कलर या रेड कलर आता है जो कि 30 सेकंड से ज़्यादा देर के लिए रह जा रहा है, तो समझ जाना है कि एंड पॉइंट आ चुका है। तो ब्यूरेट रीडिंग नोट कर लेना है। तो उसके बाद जो HCl बना था उसका मोलरिटी, एग्जैक्ट मोलरिटी कैलकुलेट किया जाएगा और उसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा वो है M इज इक्वल टू W इंटू RM/V/E। तो वो फार्मूला यूज़ करना है और यहाँ इक्विवेलेंट फैक्टर जो है फॉर सोडियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फॉर 0.1 मोलर HCl जो है वह है 0.00529। ये इक्विवेलेंट फैक्टर है। तो यहाँ M जो है, कैपिटल M जो है वो मोलरिटी ऑफ HCl हो गया जो कि निकालना है।
इज इक्वल टू डब्लू हो गया वेट ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़। तो वेट ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ क्या है 0.3 ग्राम, तो W की जगह पे 0.3 लिख देना है, इंटू RM है रिक्वायर्ड मोलरिटी, तो रिक्वायर्ड मोलरिटी अपना 0.1 मोलर है तो वो लिख देना है, अपॉन V जो है V है ब्यूरेट रीडिंग, जो ब्यूरेट रीडिंग टाइट्रेशन करने के बाद आएगा वो V हो गया, और इंटू E कैपिटल E जो है वो इक्विवेलेंट फैक्टर है जो कि गिवन रहता है। तो इस तरीके से जो HCl है उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड, 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब पहले यहाँ देखना है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड सॉलिड स्टेट में आता है या लिक्विड स्टेट में, तो ये भी लिक्विड स्टेट में आता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म में आता है। जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसका अगर 54 ml लिया जाता है और उसको डाइल्यूट करते हैं 1000 ml सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो 1 मोलर सॉल्यूशन दे देता है। ये अपने को याद रखना है, पता होना चाहिए ये। तो अगर 54 ml लेते हैं 1000 ml बनाते हैं तो 1 मोलर देता है, और हमें जो बनाना है वो 0.1 मोलर बनाना है। इसका 10 टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो 54 को 10 से डिवाइड किया तो 5.4 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5.4 ml लेंगे और उसको 1000 ml बनाएंगे तो वो 0.1 मोलर सॉल्यूशन दे देगा। तो वैसे ही करना है, 5.4 ml लेना है सल्फ्यूरिक एसिड का, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वाटर ऐड करना है, फिर वॉल्यूम मेकअप करना है अप टू द मार्क, मतलब 1000 ml तक विद डिस्टिल वाटर। तो ये हमें 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दे देगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन 0.1 मोलर बन जाता है। अब नेक्स्ट इसका स्टैंडर्डाइजेशन है। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो सेम HCl की तरह ही है, सोडियम कार्बोनेट से ही होता है। प्रोसीजर भी सेम है। पहले कोनिकल फ्लास्क में 0.3 ग्राम आपका सोडियम कार्बोनेट लेना है, फिर 20 ml वाटर लेना है, फिर 5 ml तक सोनिकेट करना है, फिर इंडिकेटर 2 ड्रॉप डालना है, मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ब्यूरेट में आप सल्फ्यूरिक एसिड जो बनाए हैं उसको फिल करोगे, वहाँ पे HCl का करना था इसलिए HCl को फिल किया था ब्यूरेट में, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को करना है स्टैंडर्डाइजेशन, तो हम ब्यूरेट में उसको फिल कर देंगे और उसके बाद टाइट्रेट करेंगे। जो भी ब्यूरेट रीडिंग आएगा उसको नोट कर लिया जाएगा। फिर M = W × RM अपॉन V × E, ये फार्मूले से मोलरिटी सल्फ्यूरिक एसिड का कैलकुलेट किया जाएगा, और यहाँ पर E की जो वैल्यू होगी वो थोड़ी अलग होगी। यहाँ पर वैल्यू जो है वो है 0.01059, तो ये यहाँ पर E की वैल्यू होगी। कैपिटल M जो है वो तो अपने को डिटरमाइन करना है, और W जो होगा वेट ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड जो कि 0.3 ग्राम है, इंटू RM रिक्वायर्ड मोलरिटी 0.1 मोलर है, V आपका ब्यूरेट रीडिंग है और E गिवन है। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है। और सिंपल रिएक्शन इसमें होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ होगा जब भी ये मीन्स टाइट्रेशन किया जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है और सोडियम सल्फेट बनता है विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये सिंपल रिएक्शन इसमें होता है। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड 0.1 मोलर उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट एक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। इसका 0.1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि ये सॉलिड स्टेट में आता है कि लिक्विड स्टेट में आता है। तो ये किस में आता है, ये सॉलिड स्टेट में आता है, ये पैलेट्स के फॉर्म में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है। तो सॉलिड स्टेट में आता है तो पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम के अराउंड आता है। अब 40 ग्राम को अगर 1000 ml सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो 1 मोलर सॉल्यूशन देगा। ये डेफिनेशन से हम लोग को पता है, लेकिन यहाँ पर बनाना कितना है 0.1 मोलर। तो यहाँ पर 40 की जगह पे 4 ग्राम लिया जाएगा। तो 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स लिया जाएगा, उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 1000 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस करेंगे और उसके बाद अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी वाटर का डालेंगे। 1000 ml से कम होना चाहिए, 3/4 अराउंड 650-700 ml वाटर डालेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे और फिर अच्छे से उसको शेक करेंगे ताकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद वॉल्यूम मेकअप
1000 ml तक कर दिया जाता है, और ताकि आपको जो सॉल्यूशन मिले उसका स्ट्रेंथ 0.1 मोलर हो। तो इस तरीके से 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। तो पहले कितना वेट लेना है, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसका 1000 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देना है, ताकि डिस्टिल वाटर के साथ, ताकि जो स्ट्रेंथ आए सॉल्यूशन का वो 0.1 मोलर हो। तो इस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन देख लेते हैं। इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ किया जाता है। पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट, अब इसमें प्रोसीजर जब देखेंगे तो एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे और उस कोनिकल फ्लास्क में 1 ग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट वे करके ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद उसमें 15 ml ऑफ वाटर डालना है और 15 ml ऑफ वाटर डालने के बाद अच्छे से सोनिकेट करेंगे 5 मिनट 7 मिनट के लिए, ताकि जो पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट है वो वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। फिर उसके बाद उसमें इंडिकेटर डालेंगे, तो उसमें इंडिकेटर जो यूज़ होता है वो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर यूज़ होता है, तो 2 to 3 ड्रॉप्स डालना है। उसके बाद ब्यूरेट लेना है। ब्यूरेट में जिस सॉल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन करना है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाया था उसको ब्यूरेट में फिल कर देना है, और उसके बाद जो आपका कोनिकल फ्लास्क में पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट और वाटर का सॉल्यूशन था विद इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन, उसका टाइट्रेशन करेंगे। तो जब टाइट्रेशन किया जाएगा तो यहाँ पर एंड पॉइंट पे पिंक कलर आएगा, जो कि 30 सेकंड से अगर ज़्यादा देर तक पिंक कलर रह रहा है तो स्टार्टिंग में तो पिंक कलर आएगा और तुरंत चला जाएगा, लेकिन अगर वो 30 सेकंड से ज़्यादा देर तक रह जा रहा है मतलब एंड पॉइंट आ चुका है, तो उसको ब्यूरेट रीडिंग को नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद सेम फिर से वही फार्मूला है, m = W/RM अपॉन V/E। उसी फार्मूले से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन बनाया गया था उसका मोलरिटी, एग्जैक्ट मोलरिटी डिटरमाइन कर लेंगे। यहाँ पर इक्विवेलेंट फैक्टर पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट का फॉर 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो है 0.020422, ये गिवन रहता है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि 0.1 मोलर बनाया गया था उसका एग्जैक्ट मोलरिटी क्या है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन भी आपको दिया गया है, ये पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट है जिसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ब्यूरेट से आ रहा है उसके साथ होगा, और रिएक्शन होने के बाद ये देखिए पोटाशियम सोडियम थैलेट बनता है विद द रिलीज ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन होता है ड्यूरिंग टाइट्रेशन, और जैसे ही ये रिएक्शन होता है और पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट जितना था मिक्सचर में अगर वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड उस मिक्सचर में आएगा, और जो इंडिकेटर है फिनोल्फ्थलीन वो पता है हमें कि अल्कलाइन पीएच पे वो पिंक कलर हो जाता है, तो वैसे ही पिंक कलर आने लगेगा। तो पिंक कलर आने लगेगा तो एंड पॉइंट आ गया, क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट जितना था वो अब कंज्यूम हो गया है किसके द्वारा, NaOH के द्वारा, जो कि ब्यूरेट से आ रहा था। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशंस थे जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत ही वाइडली यूज़ होते हैं, और कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। फिर कैसे अगर वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो कैसे उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड, वो भी हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए फिर इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक फिर अगले लेक्चर में स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।